कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा ज़िंदगी में आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अमीर और गरीब, छोटे और बड़े, और जात पात, बड़ी जात, छोटी जात, और हर तरीके से जो हमारे रूढ़िवादी समस्याएं हैं वो आज भी हैं। कुछ ना कुछ उनका रूप बदल गया है। अब ये रूप बदलने का कुछ एक ही है कि कुछ जनरेशन गैप है और जो पुराने लोग थे वो अब नहीं है, और हम जैसे न्यू जनरेशन में थोड़ा सा बदलाव आ गया है। और यह बदलाव हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप महसूस करेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी है और परिवर्तन होना स्वाभाविक है। दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ संत रविदास की, जो कि एक बहुत ही गरीब संत थे। एक दिन क्या हुआ कि वह मोची का काम करते थे। लोग उसमें से एक यात्री का जो पैर का चप्पल था वो टूट गया। तो वहाँ बैठे संत रविदास से कहा कि सुनो, इस मेरी चप्पल को सही कर दो, क्योंकि मुझे जाना है आगे, और थोड़ा जल्दी कर दो। तो संत रविदास ने कहा कि हाँ, ये तो मेरा काम है और मैं ये कर दूँगा, आप मुझे दे दीजिए आपकी चप्पल। तो चप्पल जैसे ही उन्होंने दी, और चप्पल उन्होंने अच्छे तरीके से बना दिया, उसको जोड़ दिया, जो भी टूटी थी उसको सुधार दिया। उसके कुछ पैसे होते हैं, वो 1 पैसा 2 पैसा वैसे उन्होंने दे दिया। संत रविदास के हाथों में नहीं दिया, उनको फेंक कर दिया, क्योंकि तुम नीची जात के हो, पिछड़ी जात के हो, इसलिए मैं तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हें छूने से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। तो जब वो चलने लगे तो संत रविदास ने कहा कि भैया, मेरा एक काम और कर दीजिए। आप गंगा माँ के स्नान के लिए जा रहे हैं, तो कृपया मेरी एक अन्नी ले जाके गंगा माँ में अर्पित कर दीजिए, तो मेरा भी कुछ पुण्य बन जाएगा, मैं भी गंगा माँ का कुछ आशीर्वाद प्राप्त कर लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही वो पैसे लेने के लिए उसे हाथ में झुकने लगे, तो दूसरे वाले साथी ने उनसे कहा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही नीची जाति के हैं, इनका छूना हमें अपवित्र बना देगा, हमें बहुत ही ज़्यादा घोर पाप का भागीदारी बना देगा, क्योंकि ये छोटी जात के हैं और हम इन्हें छू नहीं सकते हैं। तो संत रविदास ने सुन ली ये बात। उन्होंने कहा भैया, मैं ये पैसे आपको यहाँ ज़मीन पे रखे देता हूँ, आप उन पर गंगा जल छिड़क दीजिए, उसके बाद हाथ में उठा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसी बात है तो आप रख दो पैसे, हम उठा के गंगा माँ के पास चढ़ा देंगे। तो गंगा जल लेके उस पैसे पर छिड़का गया, उसके बाद वो पैसे उठाए गए। तो उन्होंने कहा, संत रविदास ने, कि आप मेरे ये पैसे गंगा माँ को तभी देना जब वो स्वयं आकर अपने हाथ में लें, और सच में आप विश्वास मानिए कि ये बात सच हुई। स्वयं गंगा माँ ने उन पैसों को छुआ, और जो छूत अछूत और जो जाति भेद का जो एक भेदभाव था, उसको एक बहुत ही तरीके से जब उन्होंने ही भेदभाव नहीं किया, गंगा माँ ने ही स्वयं अपने हाथों से उन छोटे से जाति के संत रविदास जो थे, बहुत पिछड़ी जाति के थे, उनके पैसों को अपने हाथों से स्वयं ले लिया, अपने आप में चढ़ावे के रूप में। उन्होंने स्वयं ही ये सारा जाति भेदभाव ख़त्म कर दिया। ये ख़त्म इसलिए कर दिया क्योंकि ये समाज में एक सीख दी उन्होंने कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सब एक समान है, और भगवान के सामने तो सभी मनुष्य एक जैसे ही हैं, क्योंकि मनुष्य एक ही है। उसमें जाति भेदभाव, रंग रूप और ये सब हमने इस दुनिया में आकर बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। जब भगवान फ़र्क नहीं करते तो हम कौन होते हैं एक दूसरे का फ़र्क करने वाले, जाति को छोटा बड़ा या उसको नीच और अछूत बोलने वाले। यही बात हमें कुछ सबक सिखाती है कि बड़े छोटे कुछ नहीं होते, इंसान इंसान होते हैं। और जब गंगा माँ ने स्वयं अपने आप में वो पैसे स्वयं अपने हाथों से ले लिए, तो समझिए आप कि कितना बड़ा उन्होंने एक समाज में जो चल रहे अन्याय को, और जो चल रहे इस
रूढ़िवादी जातिवादी को उन्होंने बहुत बड़ा तमाचा मारा है, क्योंकि भगवान नहीं कहते कि तुम अपने आप अपने रंग रूप और अपनी जाति को लेकर मेरे पास आओ। मेरे पास तो एक भक्त आएगा और मैं उसकी भक्ति को स्वीकार करूँगा और उसे आशीर्वाद दूँगा। हमेशा दोस्तों एक बात याद रखिए कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता। भगवान के लिए हम सिर्फ एक मनुष्य हैं और इस दुनिया में आए हैं, अपना अपना कर्म करके चले जाएंगे। और हमेशा एक साथ एकजुट होकर रहिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू।